गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप तो बिजी होंगे ऑफिस जाने की तैयारी में, इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जरूरी खबरों का ये बुलेटिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बुलेटिन। बैंक अकाउंट से जुड़ी सर्विस पर अब देनी होगी फीस। मोबाइल नंबर अपडेट करने, नाम हटाने या जोड़ने पर फीस देनी होगी। कैनरा बैंक ने अपनी 9 सेवाओं के लिए फीस तय की है। बैंक ने चेक रिटर्न, ईसीएस डेबिट रिटर्न, एटीएम ट्रांजैक्शन, फंड ट्रांसफर, नाम और एड्रेस चेंज करने सहित कई तरह की सेवाओं पर नए चार्जेस लागू किए हैं। नई फीस 3 फरवरी से लागू होगी। बैंक अकाउंट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए भी ग्राहकों को अब चार्ज देना होगा। नाम जोड़ने या हटाने के लिए 100 रुपए का चार्ज और जीएसटी आपको देना होगा। बैंक ग्राहकों को अब केवाईसी अपडेट कराने के लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई ने केवाईसी नियमों को लेकर बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। ग्राहक अब घर से ही या कहीं और से भी वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए फ्रेश केवाईसी प्रोसेस को पूरा कर सकेंगे। बैंक कस्टमर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या फिर पत्र के जरिए केवाईसी अपडेशन प्रोसेस को पूरा कर सकेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस ग्राहकों को बीमा नियामक IRDAI यानी इरडा ने बड़ी राहत दी है। नए निर्देशों के तहत हेल्थ पॉलिसी धारकों को अब अलग से मेंटल इलनेस के लिए पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं होगी। IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को प्रत्येक पॉलिसी धारक को मानसिक बीमारियों को कवर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, इसे तत्काल प्रभाव से अनिवार्य भी बनाया है। 1 नवंबर 2022 से सभी बीमा कंपनियां मानसिक बीमारियों को पॉलिसी में कवर देंगी। LIC ने न्यू जीवन शांति योजना में बदलाव किया। भारतीय जीवन बीमा में न्यू जीवन शांति योजना के लिए एनुअल फीस बढ़ाई। न्यू जीवन शांति पॉलिसी में मिनिमम एन्युटीज 1000 रुपए प्रति माह होगी। बढ़े हुए एन्युटी रेट्स के साथ न्यू जीवन शांति का रिवाइज वर्जन 5 जनवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। LIC ने हायर परचेज प्राइस के साथ ही इस पर मिलने वाले प्रोत्साहन को भी बढ़ाया है। पॉलिसी धारकों को रिटायरमेंट के वक्त ज्यादा पेंशन मिलेगी। बंधन बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। 5 जनवरी से लागू होगी नई ब्याज दरें। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर सामान्य ग्राहकों को मिलेगा 3 से लेकर 5.85% ब्याज। सीनियर सिटीजन को मिलेगा 3.75% से लेकर 6.60% इंटरेस्ट। 600 दिन वाली फिक्स डिपॉजिट पर बैंक देगा सीनियर सिटीजन को 8% ब्याज। मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज को सरकार नई पेंशन योजना यानी NPS से जोड़ सकती है। मुद्रा योजना के तहत MSME इकाइयों को लोन लेने के लिए सरकार शर्त रख सकती है। MSME को कोलेट्रल फ्री लोन लेने के लिए अपने कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के साथ जोड़ना होगा। उन MSME इकाइयों पर NPS की बाध्यता थोपी जा सकती है जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20 या 20 से कम हो। सरकार के इस कदम से छोटी इकाइयों में काम करने वालों को भी पेंशन का लाभ मिल सकेगा। प्रमुख सरकारी बैंकों में से कैनरा बैंक ने कर्ज महंगा कर दिया है। बैंक ने सभी अवधि के कर्ज पर ब्याज में 15 से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 7 जनवरी से लागू होगी नई MCLR। कैनरा बैंक की 1 साल की MCLR बढ़कर 8.35% हुई। अधिकांश रिटेल लोन 1 साल वाली MCLR पर ही दिए जाएंगे। होम, कार लोन और पर्सनल लोन के लिए अब चुकानी होगी ज्यादा EMI। विदेशों के विश्वविद्यालय जल्द भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने इसके लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। ड्राफ्ट नियमों में विदेशी विद्यालय को भारत में कैंपस खोलने, दाखिले की प्रक्रिया, फीस आदि तय करने की स्वतंत्रता मिलेगी। कैंपस खोलने से पहले UGC की अनुमति लेना जरूरी होगा। विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस में केवल फुल टाइम ऑफलाइन क्लास की अनुमति होगी। ऑनलाइन या डिस्टेंस कोर्स की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बढ़ाया FD पर ब्याज। 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर मिलेगा अब 0.5% ज्यादा ब्याज। 390 दिन और 2 साल से कम वाली FD पर सामान्य ग्राहकों को मिलेगा 7% ब्याज। सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.5% इंटरेस्ट। बंधन बैंक ने भी 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर बढ़ाया ब्याज। 600 दिन वाली FD पर बंधन बैंक सामान्य ग्राहकों को देगा 7.5% ब्याज। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक देगा 8% का ब्याज। ग्रामीण भारत में बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की मांग। कोविड के बाद जागरूकता बढ़ने से गांव में भी लोग खरीद रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टार हेल्थ का कहना है कि महामारी के बाद ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की इच्छा लोगों में बढ़ी है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की रूरल पॉलिसी बिक्री बढ़कर डबल हुई है। हेल्थ इंश्योरेंस से महंगे इलाज से मिलेगी लोगों को राहत।
वैश्विक स्तर पर फैलती आर्थिक मंदी का असर भारत में नौकरियों पर पड़ने लगा है। पश्चिम देशों और चीन में भारत के हीरो की मांग घटी है। देश के डायमंड हब सूरत में 20,000 लोगों की नौकरी चली गई। मांग घटने की वजह से डायमंड इकाइयों ने प्रोसेसिंग की क्षमता को घटाकर 60 से 70% किया। दुनिया भर में जितने हीरे बिकते हैं उनमें करीब 80% की पॉलिशिंग सूरत में होती है। डायमंड इंडस्ट्री ने सूरत में करीब 8 लाख लोगों को रोजगार दिया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने पेश किया ग्रैंड विटारा का सीएनजी संस्करण। इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 12,85,000 रुपए है। ग्रैंड विटारा का सीएनजी संस्करण देगा 26.6 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज। ग्रैंड विटारा एस सीएनजी को 30,723 रुपए के मासिक सदस्यता शुल्क पर किराए पर भी लिया जा सकेगा। DHL एक्सप्रेस भारत में रिटेल ग्राहकों के लिए लेकर आई एक खास ऑफर। DHL एक्सप्रेस के रिटेल ग्राहकों को 23 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट पर मिलेगी 50% तक की छूट। 2 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम वजन वाले शिपमेंट पर मिलेगा डिस्काउंट। ग्राहक इस खास डील के तहत दुनिया भर में अपने प्रियजनों को मिठाइयां, तोहफे और घर के बने पकवान भेज सकते हैं। साल 2022 में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ने अपने इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दिया है। करीब 56% एक्टिव मिड कैप फंड्स ने निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। 90% स्मॉल कैप फंड्स ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन से निवेशक होंगे आगे भी आकर्षित। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और जरूर डाउनलोड करें मनी9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।